नाजरीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ़ से और बनी टुडे की तरफ से आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। इस वक्त हमारे साथ हैं चिलोग के इमाम साहब जना अल्ताफ़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरह आज जो है ईद की नमाज की मुबारकबाद देते हैं, जबकि कोविड-19 के केस जो है हमारी तहसील में बढ़ रहे हैं और जो कि 100 से भी ज़्यादा तजावज़ कर चुके हैं। और आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि ईद नमाज के बारे में आपने कैसे ईद नमाज अदा कराई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ़ से तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ईद की मुबारकबाद हो। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी ईद उल फ़ितर जो पढ़ी गई है, तो वो जो हुकूमती एहतियाती तदाबीर जो हमें बताई गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये रखा जाए, फ़ासला रखा जाए, एक बंदे से दूसरे बंदे तक कम से कम 2 गज़ की दूरी हो। तो अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो ईद नमाज़ जो अदा की है चलोग के अंदर मस्जिद में जो अदा की है, तो हमने हुकूमत की जो जो हमें जो तदाबीर जो बताई गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ासला रखना है, तो उसी तरीके से हमने आज अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे पुरसुकून से हमने आज ईद उल फ़ितर अदा की है। और जिस तरीके से ये जो कोविड-19 जो ये वबा जो फैल रही है, तो ये बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। तो इससे हम सब को क्या है कि बचना है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से हम सब को जल्द से जल्द निजात दे। और हर एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होना है। और जो हुकूमत इस वक्त जो हमें गाइडलाइन जो दे रही है, उस पर हमें अमल करते हुए चलना है। तो यही मैं आज कहना चाहूँगा कि आज हमारा खुशी का दिन है और अच्छे तरीके से खुशी मनाएं आप, मगर इस खुशी के अंदर ऐसी खुशी ना मनाएं, ऐसा काम ना करें कि जिससे दूसरों को हमारी खुशी से नुकसान पहुँचे। ऐसा काम ना करें, बल्कि हम ऐसा काम करें कि उस वबा से भी बच जाएं हम। और वबा से बचने के बाद ये जो है कि पुरसुकून के साथ हम अपने रिश्तेदारों के दोस्त व अहबाब के साथ मिलें। और यही मेरा पैगाम रहेगा कि जो आज हमने जो ईद नमाज अदा की है, वो हमने एक बंदे के दूसरे बंदे के साथ में हमने फ़ासला रखा है और कम से कम हमने 2 गज़ दूरी रखी है। और बस यही मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारा जो ईद का दिन है, बहुत अच्छा ईद का दिन है, खुशी का दिन है। आज हम सबको अपनी ईद की मुबारकबाद देते हैं। इमाम साहब, आज यहाँ पर जैसे गैदरिंग जैसे कम रही, पहले यहाँ पर जो है पहले नमाज की जैसे ईद होती थी, यहाँ पर जो है कम से कम 200-250 आदमी जो है इकट्ठे होते थे। इस बार ये ऐसा क्यों हुआ? और ये ऐसे किसी दूसरी मस्जिदों में भी कुछ डिवाइड हुए यहाँ? और कितनी मस्जिदें हैं इस चिलोग के अंदर के जहाँ जहाँ भी और अलग जो दूसरी जगह भी नमाज अदा हुई? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वबा से पहले जब हमारे चलोग में ईद की नमाज़ पढ़ी जाती थी, तो यहाँ मस्जिद में जगह नहीं रहती थी। यहाँ बहुत भीड़ भड़ाका हो जाता था। मगर अब इस वबा की वजह से कि जब हमें यह बताया गया कि ईद नमाज के लिए सिर्फ 25 आदमी को बताया गया है कि नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फिर हमने अपनी कमेटी में मशवरा किया और अपने जो मुअज़्ज़ज़ बंदे थे उनसे बात की। और फिर हमारे जो मस्जिदें इधर एक पन्यालग में है, जिसको तरनाली बोलते हैं, वहाँ एक मस्जिद है, एक चढ़ेलगर में है, वहाँ एक मस्जिद है। वहाँ हमने फ़ोन किए और बताया कि भाई आप ईद की नमाज़ अपनी अपनी मस्जिदों में अदा करें। और कुछ लोग जो हैं जो वबा के अंदर थे, जो बीमारी के अंदर हैं, तो उन्होंने अल्लाह के फजल से अपने घर में ही वो नमाज़ अदा की है। तो उन्हें हमने यही बताया कि जो अब बीमार हैं, जिसको खांसी है, ज़ुकाम लगा हुआ है, तो वो बराए मेहरबानी वो अपने घर के अंदर ही नमाज़ पढ़े, उसकी नमाज़ घर के अंदर ही आ जाएगी। तो शुक्रिया, ये थे हमारे साथ इमाम साहब अल्ताफ़ जी।